नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, हम कई बार ऐसी कहानियां, कई बार ऐसे किस्से आपसे ज़रूर शेयर करते हैं जहां राजनीतिक परिवारों में आपसी मनमुटाव चल रहा होता है, या कहीं बेटे बेटे की लड़ाई हो, या बेटे पिता की लड़ाई हो, या बहन भाई की लड़ाई हो। लेकिन आज हम जो किस्सा बता रहे हैं वो राजनीति की और राजस्थान की एक ऐसी बेटी का किस्सा है जो ना सिर्फ राजनीति में सक्रिय है बल्कि उसी के साथ अपने परिवार के साथ भी एक मजबूत स्तंभ के तौर पर खड़ी है। जी हाँ, राजस्थान के ओसिया की विधायक, युवा विधायक, तेज तर्रार विधायक और बेबाक विधायक दिव्या मदेरणा के घर पर इन दिनों उनके परिवार पर एक कह सकते हैं कि एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल दिव्या मदेरणा के पिता यानी महिपाल मदेरणा, जो कि राजनीति में एक अपना अलग ही मुकाम रखते हैं, और उन्हीं के दादा जो परसराम मदेरणा है, जो न सिर्फ जाट समाज से आते हैं बल्कि राजस्थान की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखते हैं। तो इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी दिव्या मदेरणा इन दिनों अपने पिता को इलाज के लिए मुंबई लेके गई हैं। लेकिन इसी के साथ जब उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर की तो उसके बाद मानो लगातार लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गया। अब ऐसे में आप लोगों से भी हमें ये खबर शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि जब लोगों के कमेंट्स आने लगे तो उसके बाद लगता है कि जनता से जुड़ी हुई खबर है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको भी बताई जाए। दरअसल दिव्या मदेरणा के पिता महिपाल मदेरणा को 4th स्टेज कैंसर है, जिसके बाद दिव्या मदेरणा आज उन्हें मुंबई लेके गई हैं इलाज के लिए और कुछ दिन मुंबई ही रहेंगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए दिव्या मदेरणा ने जो अपने ओसिया के जितने क्षेत्रवासी हैं, जो विधानसभा के लोग हैं, उनका ध्यान में रखते हुए एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि मैं हालांकि यहाँ नहीं रहूँगी, लेकिन आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप दुआ करें मेरे पिता के लिए, क्योंकि इलाज तो चलेगा लेकिन साथ में दुआ बहुत ज़रूरी है। वहीं इसी के साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर किसी को कोई भी काम है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप मेरे से यहाँ संपर्क नहीं कर पाए तो आप मेरे से फ़ोन करिए, क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ कुछ दिन। और वहीं अगर आप फ़ोन भी नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरे कार्यालय आ सकते हैं, वो हमेशा खुला रहेगा। तो इससे एक बात तो साफ है कि बेटियाँ चाहे राजनीति में हो या अन्य किसी क्षेत्र में अपने परिवार को भी अच्छे से संभाल सकती हैं, और उसी के साथ जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो उनके करियर की हों, व्यवसाय की हों, उन्हें भी बखूबी संभालते हुए, दोनों का तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ राजस्थान की और बात करते हैं तो राजस्थान के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एमबीसी आरक्षण के मसले पर बात की और उस दौरान कहा कि जो बीजेपी है उस पर हमला बोला, और हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में गुर्जर आंदोलन हुआ था और उस दौरान कई गुर्जर जो व्यक्ति थे, कई युवा गुर्जर नेता थे, उनकी बलि चढ़ा दी गई, लेकिन कांग्रेस उनके साथ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमपीसी में उनका पक्ष लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार से मांग की है कि नवी अनुसूची में उनका नाम शामिल किया जाए, जिससे समाज को लाभ मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। तो साफ तौर पर गुर्जर समाज के साथ खड़े नजर आए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। वहीं अगर बात करें देश की, तो देश में भी अब एक नया मसला छिड़ गया है। 3 कृषि अध्यादेशों के बाद जो अध्यादेश पारित होने की बात चली थी, उसके बाद से ही लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। विपक्षी दल सभी एकजुट हो चुके हैं और अब कांग्रेस पूरे देश में देशव्यापी प्रदर्शन करेगी इनके खिलाफ और आवाज़ उठाएगी। इन दिनों केंद्र सरकार के खिलाफ एक अलग ही माहौल बना हुआ है, चाहे वो बेरोजगार दिवस के रूप में आक्रोश दिखाया हो, या फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हो, या फिर बढ़ती बेरोजगारी, गिरती जीडीपी या बिगड़ती अर्थव्यवस्था। तो सभी तरफ से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और इसी में कांग्रेस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। तो ऐसे में साफ लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव जो बिहार में है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है 28 सीटों पर, तो साफ तौर पर कांग्रेस उसका फायदा उठाना चाहती है और बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।